आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉलो अप लेकर, कैसे फॉलो अप आप करेंगे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं टीएलएफ क्रिएटर पर जब ज्वाइन किया था, तब मेरा अपलाइन कैसे मुझे फॉलो अप लिया था, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो बहुत सारे बात हम बताएंगे आज, तो अटेंटिवली लास्ट तक बने रहिए। तो बात क्या है कि बहुत सारे सीसी हमारा फॉलो अप में ही छुपे होते हैं। अगर सही से आप फॉलो अप नहीं करोगे आपका लीड का, तो बहुत सारे सीसी, सीसी मतलब बहुत सारे पैसा आप मिस कर दोगे। तो पहले कुछ मैं बताऊंगा फॉलो अप का, मेरा खुद का जो फॉलो अप हुआ था। देन बीच का जो सेशन का पार्ट, मेन पार्ट बताऊंगा कैसे आप फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप क्यों करना जरूरी है, एंड लास्ट में पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है। बात क्या है कि रात का 11 बजे मैंने मैम को मैसेज किया था। और मेरा अपलाइन कौन है बहुत सारे पर्सन जानता है, और जो भी नहीं जानता है कोई मतलब बात नहीं है, क्योंकि जानकर आपको पैसा नहीं आएगा। फॉलो अप सेशन पर ध्यान दीजिए, इट्स जस्ट जोक्स अपार्ट। तो 11 बजे मैंने मैसेज किया था कि सॉरी टू मैसेजिंग यू इन दिस टाइम। तो मैम मुझे फॉरएवर के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में जानना है। तो कोई रिप्लाई नहीं आया। सिंपली बात, 11 बजे, रात का 11 बजे का मैसेज किया, मैम को मैसेज किया, मेरा अपलाइन को मैसेज किया। तो आप भी मैसेज करोगे या आपके पास अभी उस दिन और अभी मेरे पास 11 बजे मैसेज आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी टाइम मेरा अपलाइन को मैसेज किया था, और आज मैं टीएलएफ के अंदर ज्वाइन हूँ, और आज मेरे पास लीड आ रहा है रात को 11 बजे। तो देन मैम ने रिप्लाई किया था अगला दिन। एक सेशन वगैरह कुछ मैसेज पर बात हुआ, देन सेशन एक दो भेजा था। ठीक है। देन मैम का रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पर बात क्या है कि और भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये बताऊंगा कि अगर आपका प्रेजेंटेशन ऑनलाइन पर सही से है, अगर आप जो ऑटोमेशन का फाइनल सही से प्रोमोट करोगे सही वे में, एंड आपका जो कंटेंट, या तो आप जो पोस्टर बाय पोस्टर या तो बाय कंटेंट जो ऑटोमेशन का फाइनल आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर वो सही से प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट आपको फॉलो करेगा। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जैसे हुआ था और मेरे साथ भी होता है कि प्रोस्पेक्ट, अगर आपका कंटेंट, जिस कंटेंट से आप फनल को प्रमोट कर रहा है, या तो सोशल मीडिया पर फनल प्रमोट है, कॉल टू एक्शन सही से दिया, बिजनेस के बारे में सही से बताया, और अच्छा कंटेंट मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया सा एडिटिंग, बहुत कुछ एडिटिंग मतलब आपका बातों का एडिटिंग, मतलब आप ऐसा कुछ माइक्रो वर्ड बताएंगे। ऐसा इसके पहले एएस एंड एबअप के लिए पूजा दक्ष मैम ने एक बहुत बढ़िया ये दिया था, सेशन दिया था कि कैसे बात करना चाहिए, कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, जहां से प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप हो, एंड आप स्मार्टली प्रेजेंट कर पाए। तो अच्छा कंटेंट मतलब अच्छा एडिटिंग नहीं है। अच्छा कंटेंट मतलब आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, टू सीसी के बारे में बता रहा है, जो भी चीज कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, तो जो प्रोस्पेक्ट आएगा, क्वालिटीफुल प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा, और वो खुद आपको फॉलो करेगा। आप मैसेज का रिप्लाई नहीं भी दोगे तो वो खुद फॉलो करेगा। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कजाबी का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो खैर उसके बाद मैम के साथ क्या बात हुआ मैं बाद में बता रहा हूँ। जो मेन टॉपिक है आज का, फॉलो अप कैसे आप इसको और अच्छे से कर पाओगे, और क्या इंपॉर्टेंस है आपका बिजनेस के लिए, बिजनेस पर। तो चलिए जानते हैं। सारे पर्सन एक्साइटेड है आज का सेशन के लिए? चैट बॉक्स पर मुझे बताइए। स्लाइड बहुत सिंपल है, और मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पर ज्यादा नोट डाउन मत कीजिए, आप चीज को समझने के लिए कोशिश कीजिए। बाद में मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है। फॉलो अप होता है द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंट कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन। मतलब आप कैसे पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं एंड कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आगे बात कैसे कर रहे हैं। फॉलो अप का मतलब इतना ही है, पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, कनेक्शन बिल्डअप करके रखना। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली उसको ज्वाइन करवाना। चीजों एक एक करके मैं बताऊंगा। तो समझ में आ रहा है, द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंट कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन। नोट डाउन मत कीजिए, अभी ध्यान से सेशन को सुनिए और चीजों को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं जो बात बोल रहा हूं इस बात को यहां पर स्टोर कीजिए। अगर आप नोटबुक पर स्टोर स्टोर करोगे ना, तो फिर कभी भी इस नोटबुक आप देखोगे नहीं। आप बात सेशन के बाद कभी भी कुछ आप चीज याद करें, वो बात अलग है। नोटबुक पर लिख लिख कर आप पढ़ोगे, वो अलग है।
लेकिन सेशन पर ध्यान से सुनो, ताकि आपका यहाँ पर स्टोर होगा। यहाँ पर जो चीज एक बार स्टोर हो जाता है अच्छे से, वो बाहर कोई भी चाहे तो निकाल नहीं पाएंगे, है ना। ओके ओके। तो यहाँ पर जो पार्ट है, मैं जहां जो लिखा है आप ध्यान से पढ़िए। आपका जो 7,000 है, आपने आपका लीड बुक पर भूल गया है। सही से फॉलो अप करो। हर लीड को किसके पास है वो 7,000। हो सकता है ऐसा बहुत सारे आप भूल गया है, आपका जो 7,000 बहुत सारे भूल गया है। बेशरम बन जाओ। ये जो मेन मंत्र है, हमारा जो चैंपियन है शुभम रोहिला सर का, एक ही मंत्र है कि फॉलो अप कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, बेशरम बन जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि पीछे पड़ जाओ। मतलब ऐसा होता है हमारे मतलब प्रोस्पेक्ट कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो गुस्सा हो जाना, या तो कुछ होता है ना, इमोशनली हम लोग कंट्रोल नहीं रह पाते, मतलब बैलेंस नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन पर बेशरम बन जाओ। इस बिजनेस के लिए, आपके लिए, आपका इनकम के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आपने 2cc कर लिया। बेसिक से मैं बता रहा हूँ, 2cc से ही बिजनेस स्टार्ट होता है। जो भी पर्सन पीसी से ज्वाइन कर रहे हैं कोई बात नहीं। तो 2cc के बाद हर 2cc का कितना मिलता है? 6,500 से 7,000। तो अगर आपका 2cc के बाद किसी एक पर्सन भी 2cc कर लेंगे तो आपको कितना होगा? चलो स्टैंडर्ड आप 7,000 आप एक करेंगे, काउंट करेंगे। तो आपका लीड बुक पर आप क्या है कि जो नया लीड आ रहा है, नया लीड के पीछे भागते हैं। ठीक है, इसके साथ बात हो गया, इसको कुछ वीडियो वगैरह सेंड कर दिया, और उसके बाद क्या है कि आगे का लीड देखेंगे। ठीक है। तो जो ऑटोमेशन सिस्टम है प्रॉपरली यूज करना चाहिए एंड प्रॉपरली उनके साथ बात करना चाहिए। शुभम सर भी बोलते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो लीडर है फॉरएवर का नेटवर्क मार्केटिंग को, बोलते हैं फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर। हम लोग फॉलो अप ही सही से नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा सीसी नहीं निकल रहा है। ऐसा हुआ मेरे साथ, 1 साल बाद एक पर्सन ज्वाइन हुआ, 6 महीने बाद एक एक पर्सन ज्वाइन हुआ। तो फॉलो अप कैसे करेंगे? पैसिवली फॉलो अप करना होता है, एक्टिवली फॉलो अप करना होता है। मतलब जो पर्सन आपके पास आ रहा है, हर एक पर्सन का, शुभम सर का एक क्लास में मैंने सुना था ये बात, तो उनको ही क्रेडिट देता हूं कि हर एक पर्सन का यहाँ पर ना 7,000 लिखा है। ये पर्सन आपसे चला जाए ना, तो आपका 7,000 आपसे चला जा रहा है। तो इसको कैसे रुक कर रखोगे? या तो जो जो बात मैंने यहां पर बताया कि आपने भूल गया, आपका लीड बुक पर आप देखोगे बहुत सारे नंबर, बहुत सारे यूट्यूब से आपके पास कांटेक्ट किया, लेकिन हर कोई तो आपके साथ 2cc नहीं किया। कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया। कोई 2cc करने के बाद क्या बेनिफिट है? इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया, सजेशन लेने के लिए आया, सही है या गलत है ये जानने के लिए आया, उसका पैसा फंस गया है वो कैसे रिकवर होगा इसके लिए आया, एंड बिजनेस कैसे आगे ग्रो करेंगे इसके लिए आया। तो हर एक पर्सन पर 7,000 छुपे हैं। बस आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका नीड को समझकर उसका फुलफिल करना पड़ेगा सिस्टम को देकर। बहुत बार क्या होता है, हमारा इस सिस्टम पर काम करते करते हम लोग ना क्वेश्चन का आंसर देने का एक मशीन बन जाता है पर्सन हमारे पास। हम लोग जो ऑटोमेशन से काम करते हैं, ऑटोमेशन का तरीका क्या होता है? कंटेंट से ऑटोमेशन फनल को प्रमोट करना होता है। तो जो पर्सन हमारे पास आते हैं, उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अच्छा, 2cc करने से कितना मिलता है? 6,500। ओके। 2cc करने के बाद सुपरवाइजर करने के लिए कितना सीसी चाहिए? 10cc चाहिए। ओके। नहीं, यहां पर ऐसा बात करना नहीं है, यहां पर थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करना है एंड उनको सही से फॉलो अप करना है। कैसे? कि एक पर्सन मेरे पास आया था। मैं आपको बताता हूं, एक पर्सन मेरे पास आया था 1 साल पहले, 2cc करने के पहले मेरे साथ आया था। इसके पहले भी इसका बात मैंने किया, बहुत सारे बात हुआ, बात होने के बाद मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उनको मैंने ऐसा चीज बताया था कि उसका दिमाग में यहां पर मतलब पॉइंट आउट हो गया था कि सर, आपसे ऑटोमेशन सीखना है एंड ऑटोमेशन से इस बिजनेस को करना है। शायद हो सकता है मैं किसी और टीम से 2cc कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ ज्वाइन करके या तो आपसे सिर्फ सीखने के लिए आऊंगा। हमारा डीएनए का पार्टनर प्रोग्राम होता है ना, आपके साथ आऊंगा और आपसे सीखने के लिए आऊंगा ऑटोमेशन सिस्टम, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगा सिस्टम, सिस्टम से मुझे सीखना है। देन क्या हुआ, 1 साल बाद, 1 साल पहले हो गया,
और बीच बीच में मैंने उनको इनडायरेक्टली फॉलो अप करते गया। कभी मैसेज किया, कभी वीडियो नोट भेजा, कभी ऑडियो नोट भेजा, कभी एक दो बार कॉल भी कर लिया। उसका पापा का तबीयत ठीक नहीं था, पापा के बारे में बताया, और घर का जो माहौल था और बिजनेस कैसे चल रहा है, बस इतना बातचीत हुआ। देन क्या हुआ, 6 महीने बाद, एक साल बाद का बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ 5K से ज्वाइन किया। वहां पर टीम जो उनका अपलाइन था सही से गाइड नहीं किया, क्या हुआ, उन्होंने मेरे साथ 5K से ज्वाइन किया, रिस्पॉन्सर करके 5K से ज्वाइन किया। एंड लास्ट मंथ मेरे साथ 2CC किया। क्या आप सोच सकते हैं, एक साल पहले का लीड एक साल बाद लास्ट मंथ आकर मेरे साथ 2CC कर रहा है। मतलब इसके पहले 5K से ज्वाइन किया, 5K से मुझे कमीशन आया, उसके बाद 2CC किया, 2CC से मुझे कमीशन आया। तो फॉलोअप का पावर ऐसा होता है, सही से फॉलो अप करोगे, हर पर्सन का यहाँ पर 7,000 छुपे है। बस आपको ढूंढना पड़ेगा, आपका ही 7,000 है। और जो लीड आपके पास आ रहा है ना आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, उसका आपका वीडियो देखकर, आपका पोस्टर देखकर उनको ऐसा कुछ चीज लगा जो कि आपके साथ कनेक्टिविटी फील कर पाया। एंड ऐसा उनका सोच में आया कि शायद मैं इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करूंगा तो मुझे मेरा जो सोल्यूशन जो मुझे चाहिए, मैं सेटिस्फाई हो सकता हूं इसका सोल्यूशन से, इसलिए आपके साथ कांटेक्ट किया। ऐसे कांटेक्ट नहीं किया आपके साथ। हाँ, हो सकता है एक दो बेकार लीड आ जाता है, लेकिन हर लीड नहीं है। कोई पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, आपसे 2CC के बारे में पूछ रहा है, फॉरएवर के बारे में पूछ रहा है, ऑटोमेशन के बारे में पूछ रहा है, मतलब आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप उनका सही गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, बहुत बार क्या होता है, मैं जो प्रॉब्लम करता था, मतलब मेरा जो दिक्कत होता था, पर्सन मेरे पास आया पर्सन मेरे पास आने के बाद मैंने उनका प्रॉब्लम सुनने के पहले, बस क्या है, मुझे 2CC के बारे में जानना है, मैं कुछ सवाल पूछता नहीं था। मैं क्या करता, TLF का जो ए टू जेड जो बेनिफिट है उसको बताने लग जाता। यहाँ पर गलती करता, बहुत सारे पर्सन शायद हो सकता है या तो मेरे से भी अच्छा पर्सन है तो ये गलती नहीं करते हैं, तो हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ऐसा पर्सन नहीं हूं, पहले से आ गया और बहुत अच्छे से फॉलो अप कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर रहा हूँ। मैं ऐसे करता था, पहले कोई भी पर्सन आ रहा है A to Z, बस जो मैं रट लिया, मतलब ऐसा हो गया ना, ट्रेनिंग लेते लेते, सेशन लेते लेते, कजाबी का ट्रेनिंग देखते देखते रट गया, मतलब ऐसा बोल दिया कि आप आओ यहाँ पर, ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा। उनको चाहिए नहीं, जो मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ उनको कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी जाकर मैं हर लीड को ऐसे पीच करता, तो ऐसा बहुत सारे लीड खराब भी हो गया। देन मैंने 1 to 1 प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, उससे बहुत सारे मुझे बेनिफिट मिला। देन आस्ते 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 करके मेरा फॉलो अप क्लोजिंग इंप्रूव हुआ। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बेशरम बन जाना है। कोई भी पर्सन कुछ बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, या तो कुछ भी ऐसा ऐसा होता है ना, फॉलो अप इतना करना होता है, जैसे कि मेरा ये तो पॉजिटिव चीज बताया, एक साल बाद मेरे साथ ज्वाइन किया, ऐसा नेगेटिव भी एक बात है। 6 महीने पहले ऑटोमेशन के लिए मेरे पास आया, लास्ट 3 महीने से 2CC करने के लिए मुझे बताया, लास्ट 2 महीने पहले मुझे बताया कि 10,000 से ज्वाइन करेंगे, अभी तक मेरे पास ज्वाइन नहीं किया। मैं कभी कभी हेलो गुड मॉर्निंग या कुछ सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन है, मॉर्निंग का सेशन है, मैं भेजते रहता हूँ उनको, फॉलो अप में हूँ, रखा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे से ज्वाइन नहीं किया। बस मैं फॉलो अप कर रहा हूँ उनको पैसिवली, स्टेटस मार्केटिंग कभी भी कर रहा हूँ, या तो कभी भी कुछ अच्छा सेशन हो रहा है उनको भेज रहा हूँ, बस ऐसे कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपके साथ ही सिर्फ हो रहा है, हर पर्सन के साथ हो रहा है, बस सही से पॉजिटिवली एंड सही वे फॉलो करके आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। एंड फॉलो अप बहुत जरूरी, बहुत पर्सन ऐसा ऐसा होता है कि लीड तो बहुत सारे मिलता है लेकिन सही से फॉलो अप नहीं करते, सही से उनके साथ बात नहीं करते। तो और एक चीज, बहुत सारे पर्सन ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मुझे पता नहीं, मैं तो किया नहीं था, कि बिजनेस शुरुआत के सब बाद अभी तक, क्या आपके पास लीड का पूरा डेटा है? अब चैट बॉक्स पर बताइए तो मुझे, किसके पास है लीड का पूरा डेटा, कितना लीड आया, कौन सा महीने में कितना लीड आया, कितना क्लोज हुआ, क्या फॉलो अप चल रहा है, अभी तक कोई डेटा है आपके पास? चैट बॉक्स पर आप बताइए। नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन ये डेटा मेंटेन करना चाहिए। जिसका डेटा है बहुत बढ़िया है, नेहा कुमारी जी। ओके, तो देखिए हम लोग एक बिजनेस ओनर है ना,
हम लोग बिजनेस ओनर है, ये तो हमारा प्रॉपर बिजनेस है। तो बिजनेस का साल भर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना मैं डेवलप कर सकता हूँ, कितना प्रोग्रेस कर सकता हूँ, अगर मेरे पास एक डेटा नहीं है तो हम लोग खुद का बिजनेस खुद को ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके नीतू जी, बहुत बढ़िया। तो डेटा रखना बहुत जरूरी है। मंथ एंड पर खुद को एनालिसिस कीजिए, जैसे कि यूट्यूब वीडियो एनालिसिस करते हैं ना बहुत सारे पर्सन, कि आपका यूट्यूब का डेटा तो यूट्यूब से मिल जाएगा, लेकिन जितने लीड जितना लीड आपके पास आया, सारे लीड का डेटा, क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बात हुआ, स्टेटस क्या था, लास्ट में कैसे क्लोज हुआ, या क्या क्या होकर छोड़ दिया, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका खुद का स्किल इस बिजनेस पर डेवलप करने के लिए आप मतलब डेवलप कर पाओगे, आप खुद को ट्रैक कर पाओगे कि आप कहां पर लैग कर रहा है। ये आपका डेटा कलेक्ट करके आपका अपलाइन के साथ भी बात करोगे, कैसे ट्रैक करना होता है, कैसे एनालिसिस करना होता है, आप कर सकते हैं। लेकिन डेटा रहना बहुत जरूरी। आप नोटबुक पर, डायरी पर यूज कर सकते हैं, या तो गूगल डॉक्स, या तो आप गूगल शीट पर यूज कर सकते हैं। तो बात क्या है, जो मेन टॉपिक फॉलो अप का, फाइव पीपल डोंट ज्वाइन इनिशियली। पर्सन इनिशियली आकर हर पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा बहुत रेयर केस आपको मिलेगा जो कि आपके साथ कांटेक्ट कर लिया और ज्वाइन तुरंत ही कर लिया, उसी दिन आपके साथ लीड मतलब ए बना लिया, आईडी बना लिया एंड 2CC कर लिया, ऐसा बहुत कम होगा। तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि तुरंत कांटेक्ट कर लिया कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, आप सही से उनको फॉलो अप करोगे तो हो सकता है आगे जाकर आपके साथ क्लोज हो जाएगा। डिसीजन पेंडिंग होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए, बहुत बार ऐसा हुआ, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। और आपका अपलाइन, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका अपलाइन सही से आपको फॉलो अप नहीं लेते तो आप शायद यहाँ पर नहीं बैठते। शायद मेरा केस भी सेम ही है, मुझे भी सही से फॉलो अप नहीं लेता मैम, तो मैं भी यहाँ पर मैं आपके सामने ट्रेनिंग देता। लक्ष्य क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी होता है। पर्सन का कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बहुत बार जो भी पर्सन मतलब फॉलो अप कर रहा है, काफी 6 महीना हो गया है, काम कर रहा है, 2-3 महीना हो गया, लीड आ रहा है अच्छे से, तो उनको ये होता है कि पर्सन आ रहा है और ये सवाल, आपने बहुत बार सुना है, शायद मैं तो सुनता हूँ कि सर क्या मैं कर पाऊंगा। मतलब उनका सेल्फ डाउट होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं आगे जाकर क्या इस सिस्टम से मुझे रिजल्ट आएगा, मैं कर लूंगा ना मैम, या कर लूंगा ना सर, आप बता रहे हैं ना। बस आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, डिसीजन आपको देना होता है। बस ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये सारे प्रॉब्लम आप फॉलो अप से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे वेरियर्स को आप तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज फॉलो अप। फॉलो अप मतलब ऐसा है, पहली बात के बाद बिजनेस रिलेशन बिल्ड अप करना, एजुकेट करना बिजनेस के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में, सिस्टम प्रोसेस के बारे में, इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस देना, एंड जो मेन पॉइंट है, सेल्स नहीं सर्विस माइंड सेटअप है। हर एक बड़ा बड़ा आप ब्रांड के पास जाएंगे ना, सारे जो ब्रांड है, आईफोन आईफोन जैसा है, या टेस्ला, या रोलेक्स, जो मतलब हाई ब्रांड है, वो सारे ना इमोशन बेचते हैं। बहुत सारे पर्सन, लास्ट कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील्स देखा था, सोनू शर्मा सर का। सोनू शर्मा सर रोलेक्स का वॉच बाई करके उनका एक रील बनाया, शायद आपने भी देखा है, और पहनकर बोल रहे बहुत सारे सपने थे, मैं बहुत पहले से मेरा सपना था कि मैं कभी भी रोलेक्स का वॉच पहनूंगा, बहुत सारे पर्सन पहनते हैं। तो क्या है ना, ये एक इमोशन है, रोलेक्स क्या बेच रहा है, इमोशन बेच रहा है। तो आप अगर सेल्स के पीछे रहेंगे ना, सेल्स आप मतलब आपको बस फॉरएवर का प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केट प्लानिंग सेल करना है, अगर आप सेल के पीछे भागेंगे ना, सेल सेल मतलब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आप ज्वाइन करोगे तो मतलब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा माइंडसेट से मत करो बिजनेस। क्योंकि जो भी बहुत बड़ा सेल्समैन है, या सेल्स का कुछ भी आप स्टोरी सुनोगे, स्टोरी टेलिंग का जो भी है, वो सारे पर्सन सेल करते नहीं है, वो इमोशन इमोशन के साथ, पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं, इमोशन बेचते हैं, है ना। ये बात ऐसा है कि आपके मोहल्ले में दो ग्रोसरी का स्टोर है, आप किसी एक ग्रोसरी का स्टोर पर हर टाइम जाते हैं और बगल वाले जो दुकान है वहां पर जाते नहीं है, क्योंकि उनके साथ, जिसके साथ आप जाते हैं और मतलब आप लेती है सामान, उसके साथ आपका एक बॉन्ड हो गया है, कि एक इमोशनल बॉन्ड, मतलब एक कनेक्शन बिल्डअप हो गया है। सेम चीज मतलब दूसरे दुकान में भी मिलता है, लेकिन वहां पर आप जाते नहीं है, बस यही होता है। लेकिन आप एक
बड़ा मतलब ग्लोबली। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? प्रिया मैम, मेरा आवाज ठीक है ना? ओके ओके ओके। तो यही है कि आपको ना सेल्स पर नहीं, आप जब तक सेल्स 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 करोगे ना, तो सही से आप नहीं पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाओगे। बस सर्विस माइंड सेटअप लो, लोगों का प्रॉब्लम का सही सल्यूशन दो, लोगों को हेल्प करो। इस बिजनेस का मतलब ही है कि दूसरे पर्सन को हेल्प करना, लोगों को हेल्प करो फाइनेंशियली फ्रीडम होने में और हेल्दी हो रहने में प्रोडक्ट के लिए। तो लोगों का हेल्प का माइंड सेटअप पर रहो। जो प्रॉब्लम लेकर पर्सन आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्यूशन मतलब ये नहीं, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन बता देना आपके पास क्या सिस्टम है, आपके पास क्या कुछ है जहां से उनको हेल्प कर सकते हैं। जो भी पर्सन आ रहा है, वो पर्सन 2cc करना चाहते हैं, लेकिन 2cc करने के लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? 2cc करने के टाइम आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम यूज करके अगर पर्सन बिजनेस ज्वाइन करेंगे, तो उनका 2cc का जो पैसा है वो रिकवर करने में हेल्प होगा। लाइक पीडीएफ फार्मूला, लाइक 300 प्लस यूज टू रेडी टू यूज वीडियो एंड ऑटोमेशन सिस्टम, ऑनलाइन शॉप, जो कि उनको हेल्प करेगा उनका पैसा को रिकवर करने में। तो ऐसा हेल्प माइंड सेटअप लेकर पर्सन के साथ बात करो, कनेक्शन बिल्डअप करो, एंड आपके पास जो सिस्टम है, आपको भी पता नहीं है आपके पास क्या कुछ है। सच बात बता रहा हूं, अदर कम्युनिटी का मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर परेशान हो जाता है कि क्या करे लीड के लिए। और आपके पास ऑटोमेशन सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम, ऑनलाइन शॉप। इस ऑनलाइन शॉप हर किसी को पता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है फॉरएवर के लिए, स्टेप फॉर स्टेप आपको इस कम्युनिटी सिखाएगा, और इस कम्युनिटी से ही आपको मिलेगा। और ये सारे कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको शायद, मैं सच बात बता रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन का पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था 6 महीने पहले, ज्वाइन करने के 6 महीने बाद भी मुझे पता नहीं था कि मेरे पास क्या कुछ है, मैं इससे क्या कुछ कर सकता हूं। आपके पास जो 2cc कर लिया, डीएनए का जो सिस्टम है, जो फाइनल जो मतलब एफिलेट प्रोग्रामिंग है, इस एफिलेट सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए ऐसा है, सिर्फ एफिलेट प्रोग्रामिंग है, वहां पर ज्वाइन करने के लिए 4,000, 20,000, 18,000 देकर सिर्फ एफिलेट प्रोग्रामिंग को ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पर आपको तो फ्री में मिल जा रहा है 50% कमीशन। आप सोचो कितना कुछ इनकम करने का यहाँ पर मतलब रिसोर्सेस है। बस इस रिसोर्सेस को सही से स्मार्टली आपको यूज करना है। पैसा नहीं बन रहा है, या जो भी पर्सन का ऐसा है कि पैसा बना नहीं पा रहा है, इसका मेन प्रॉब्लम खुद के अंदर है। खुद स्किल डेवलप खुद से नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहा है, एंड जो भी चीज यहाँ पर है उसको सही से यूज नहीं कर रहा है। बस इतना ही कमी है। आज सुबह ही मैं बताया था कि आपका अपलाइन या तो इस कम्युनिटी आपको 100% सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम पर 100% से 1% आएगा, तो आपका रिजल्ट भी 1% जैसा आएगा। जब तक नहीं आप 100% दोगे, जैसे कि तरुण सर एक बात बोलते हैं कि जीरो के साथ आप जितना भी आप बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा। ये बात सुबह भी मैं बताया था। तो इसलिए आपका एफर्ट 100% होना चाहिए। देन जो बात है फॉलोअप का गोल्डन रूल्स को ही नहीं होता है, बस ये मैंने सेशन को सही से मतलब एक फ्लो में लेकर जाने के लिए मैंने बताया। हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, बस आप समझ लो एंड सही से यूज करो। फॉलोअप बिना प्रेशर के लगातार और वैल्यू के साथ होना चाहिए। फॉलोअप मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को प्रेशर करना, आप ज्वाइन कर लो, आज नहीं ज्वाइन करोगे तो ये 28,703 का जो अभी जो ऑफर चल रहा है ये कभी नहीं मिलेगा। प्रेशर करना नहीं है, पर्सन को रिलैक्स से बताओ, आराम से बताओ। अगर उसको ऐसा समझ में आ जाए कि आज मैं इस ऑफर को छोड़ दूंगा, तो आगे जाकर मैं कितना कुछ मिस कर जाऊंगा, ऐसा चीज आप समझा दोगे ना, तो हर पर्सन जो करना चाहती है बिजनेस, जो 2cc से ज्वाइन करना चाहती है, ऑब्वियसली आपके साथ करेगा। लेकिन आप प्रेशराइज करोगे ना, तो कोई पर्सन आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं रखेगा, आपका नंबर ब्लॉक ही कर देगा। तो प्रेशर करना नहीं है, और फॉलोअप का मतलब प्रेशर देना नहीं है। बहुत बार मैं सुनता हूं, मेरे पास कॉल आता है कि सर मुझे प्रेशर कर रहे हैं, 5 मिनट में डिसीजन लेना है, 10 मिनट में डिसीजन लेना है। और हर दिन तो मुझे सुबह से शाम तक इतने बार कॉल करते हैं एंड 2-3 घंटे मेरे साथ बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसा प्रेशर करना नहीं है। फॉलोअप एक अलग चीज होता है, वैल्यू क्रिएट करने का चीज होता है। हर कांटेक्ट को एक दोस्त की तरह ट्रीट करो। हर कांटेक्ट
आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं बताया कि 7,000 जैसे आएगा आपको, स्टेप पहले 7,000 तो आएगा, लेकिन आगे जाकर आप उनके साथ दोस्ती करोगे, उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करोगे, तो वो आगे जाकर सिर्फ 7,000 नहीं, 7 लाख तक आपको जनरेट करने में हेल्प करेगा। आपका टीम बनेगा, वो आगे बिजनेस करेगा, तो वहां से आप पैसिव इनकम जनरेट करोगे। तो क्यों 2cc के बाद रिलेशन बिल्डअप करोगे, आप पहले क्यों नहीं? पहले करोगे तो पहले से सही से, मतलब एक तैयारी करके आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो इसलिए हर लीड के पीछे आपको सही से फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। पुश मत करो, गाइड करो, किसी को पुश मत करो कि ज्वाइन करना पड़ेगा, आज से ज्वाइन करो, दोस्त 2cc नहीं हो रहा है, 6,000 से ज्वाइन करो। और एक बात जो मैंने लास्ट में लिखा कि अर्जेंसी, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर करना, अर्जेंसी क्रिएट करना एक अलग होता है। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत अलग होता है कि पर्सन को क्यों अभी ज्वाइन करना चाहिए, एक अलग माइंडसेट अप होता है पर्सन के साथ। जब आप बात करोगे, पहला बात जब आप करोगे, तो वहां पर सही से उसका प्रॉब्लम सुनो, सही से गुड लिसनर आप बनोगे, तो देन गुड स्पीकर आप बन सकते हैं। तो आपके पास जब लीड आ रहा है, उसका प्रॉब्लम लेकर उस सारे लीड का प्रॉब्लम का सल्यू प्रॉब्लम को सही से ध्यान से सुनो, बोलो कम, सुनो ज्यादा। ठीक है, हर नोटबुक पर हर एक जो लीड आ रहा है नोटबुक पर नोट डाउन करो, एंड सवाल पूछो, क्यों ज्वाइन करना है फॉरएवर, क्या दिक्कत है, बहुत सारे सवाल होता है, तो सवाल पूछो, उनको सही से जानो, उसको खाली कर दो, देन आप वहां पर इनपुट करो। अगर उसके दिमाग में ऐसा डाउट भरपूर है, आप सही से, और क्या होता है ना, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आपका जो बेसिक जो प्रॉब्लम है सिर्फ वही बोलते हैं, लेकिन अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम के जड़ जो रहता है, वो डॉक्टर डॉक्टर जो मुझे बताते हैं, सवाल पूछते हैं, देन हम लोग बताते हैं। तो ऐसा आप भी एक डॉक्टर है, एंड जो पेशेंट जो लीड आ रहा है, वो आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, तो उस पेशेंट को सही से आपको सवाल पूछना है, उसको दिमाग खाली करना है, देन जाकर आपको जो चीज आपको देना है, जैसे हेल्प कर सकती है, वो आपको इनपुट करना है। तो ये ध्यान रखना है, अर्जेंसी क्रिएट करना मतलब प्रेशर करना नहीं है। अर्जेंसी बहुत सारे होता है कि अगर आप अभी से ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा मिल सकता है, एंड यहाँ पर ज्वाइन करने से जो बेनिफिट अभी मिल रहा है, जैसे कि 28,703, एक अर्जेंसी कैसे हो सकता है, लास्ट 2 to 3 years कभी भी 2cc का प्राइस 29 के नीचे नहीं, मतलब गिरा, लेकिन इस महीना ऐसा हुआ 28,703 हो गया। तो अगर 2-3 साल पहले का जो प्राइस से अगर आप 2cc करना चाहते हैं, एंड साथ में इतने कुछ बेनिफिट टीएलएफ का लेना चाहते हैं, तो यही बेस्ट टाइम होता है आपको 2cc करने का। अर्जेंसी अलग से होता है, और यहाँ पर ऐसा है, 28,000 नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे, बाद में कभी भी ये नहीं मिलेगा, और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। प्रेशर नहीं करना है, पर्सन को भी सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो उसको, मतलब हल्का पर मत लो, लेकिन ज्यादा प्रेशर मत करो कि वो भाग जाए। एंड जो फॉलोअप का सिस्टम, फर्स्ट मीटअप करो, मीटअप मतलब आप कॉल पे मीट कर रहे हैं या जूम पर मीट कर रहे हैं, देन उनको ग्रीटिंग मैसेज दो, थैंक यू, आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगा, एंड गुड क्वालिटी कुछ उनको शेयर करो। हमेशा के लिए ना पर्सन के साथ कनेक्शन ऐसा बिल्डअप कर सकते हैं कि जब पर्सन का क्वालिटी, आप जो भी बात करके जो ऐसा बोल सकते हैं, आपका जो लिसनिंग पावर है बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप बहुत समझदार है, बिजनेस के लिए आपका बहुत मतलब डीप नॉलेज है। तो ऐसा कुछ गुड क्वालिटी उनको बताओ, ग्रीटिंग मैसेज करो। ठीक है, देन क्या है, प्रोडक्ट एंड बिजनेस का टेस्टिमोनियल शेयर करो। कम्युनिटी पर भरपूर है, जो भी 2cc कर लिया है कम्युनिटी का एक्सेस है, या तो टेलीग्राम में भी बहुत सारे, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कुछ शेयर किया जाता है। तो जो टेस्टिमोनियल, मतलब यहाँ पर जिसका ऑर्डर आ रहा है, जो भी पर्सन का मतलब ज्वाइनिंग हो रहा है, ऑटोमेशन से लीड आ रहा है, इस टेस्टिमोनियल को यूज करो, आपका इनडायरेक्टली स्टेटस मार्केटिंग करो। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी का रिमाइंडर मतलब जो भी चीज टीएलएफ का जैसा ऐसा होता है, जो इंसेंटिव है, मनाली ट्रिप, इसके बारे में भी बता सकते हैं, अगर आप करोगे तो फ्री ट्रिप मिल सकता है। तो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी का भी रिमाइंडर दे सकते हैं आप, ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर डालकर, आप व्हाट्सएप, हमारा जैसा व्हाट्सएप वीआईपी जो होता है, मॉर्निंग का सेशन बीच बीच में दिया जाता है, वहां से भी होता है। अगर आप खुद ब्रॉडकास्ट बना लोगे तो बीच बीच में आप उनको इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली फॉलो अप भी कर सकते हैं, एंड चेक उनका फीडबैक, उनके उनसे भी पूछो कि शोकेस जो वेडनेसडे या संडे का जो शोकेस आप दे रहे हैं, शोकेस पर इनवाइट कर सकते हैं, शोकेस देखने के बाद उसका क्या
वैल्यूएबल चीज लगा, क्या कुछ उनका बेनिफिट हो सकता है ऐसा कुछ लगा, उनको पूछो, उनसे भी फीडबैक लो आप। ठीक है, कि क्या लग रहा है सिस्टम के बारे में जब आप बता रहा है, क्या लग रहा है, क्या आपको अभी ज्वाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपका मानी का इशू है, क्या आपको लग रहा है ये आपके लिए सही सिस्टम है, क्या आपको आगे जाकर जब आप ज्वाइन करोगे, 2CC जब करोगे या तो पीसी से ज्वाइन करोगे, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उनसे फीडबैक पूछो। पर्सन खुद से बताएगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। फॉरएवर पर पैसा आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा, बैठे बैठे पैसा आप नहीं बना पाओगे। ऑटोमेशन सिस्टम पर ज्वाइन करना मतलब पैसा नहीं बन रहा है, आपको ऑटोमेशन सिस्टम का सही से यूज करना पड़ता है, स्मार्टली यूज करना पड़ता है। देन जो टूल फॉलोअप के लिए इफेक्टिव होगा, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हैं, ग्रुप से कर सकते हैं, नया पर्सन का ग्रुप बेकार है, शायद आप ब्रॉडकास्ट से सही होगा। एंड स्टेटस मार्केटिंग आप कर सकते हैं। स्टेटस मार्केटिंग के लिए पूजा मैम का एक सेशन था बहुत बढ़िया, अगर आपका अपलाइन या तो मैनेजर अपलाइन से आप ले लेंगे, तो स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर बहुत बढ़िया सेशन दिया कि कैसे हम लोग इनडायरेक्टली पर्सन का फॉलोअप ले सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस से। कभी भी कुछ भी ऑफर है, दिवाली ऑफर चल रहा है फॉरएवर पर, या तो बिजनेस पर ज्वाइनिंग करने के लिए जैसे प्राइस मतलब डाउन हुआ है, या तो कुछ भी जो भी चीज स्टेटस पर जो आपके कम्युनिटी पर, हमारा कम्युनिटी पर जो एज ज्वाइन कर रहा है, या तो जिसका रिटेल हो रहा है, ऐसा टेस्टिमोनियल जो भी चीज है ये आप स्टेटस पर डाल सकती हैं। या तो जो 300+ रेडी टू यूज वीडियो है, वो सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, इसको आप बहुत सारे वे में यूज कर सकते हैं। जब ये रेडी टू यूज जो कंटेंट जब पहला स्टार्ट हुआ था 70, तब शुभम सर ने ऐसा बताया था कि यूट्यूब से ज्यादा ये आपका हॉट लीड को फॉलो अप करने में बहुत हेल्प करेगा। कैसे, कि आप ऐसा बता सकते हैं कि मेरा कोलकाता का एक कस्टमर का फीडबैक आप सुन लीजिए, एलोवेरा जेल का। पुणे का एक पर्सन जो मेरे से फॉरएवर का बिहानी लिया था, उनका क्या फीडबैक है आप खुद ही सुनिए। छोटा सा आपका वीडियो क्लिप बना सकती हैं, या तो आप रेटिंग आप लिख देंगे व्हाट्सएप स्टेटस पर, देन जाकर उनका वीडियो आप लगाएंगे, रॉ फॉर्मेट का वीडियो है ना, तो वहां पर वीडियो पर सही से थोड़ा एडिटिंग करके आप स्टेटस पर लगाओ। स्टेटस मार्केटिंग बहुत बढ़िया से आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। आपको शायद लग रहा है कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जो पर्सन है वो पर्सन आपसे प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा, लेकिन एक बार स्टेटस लगाकर देखो, शर्म से हटकर बेशरम बन जाओ, जैसे कि बात है, बेशरम बन जाओ, स्टेटस लगा कर देखो। बहुत सारे ऐसा पर्सन है जिसका बाल झड़ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है क्या प्रोडक्ट यूज करे, और आपके पास है भृंगराज ऑयल, लेकिन आप उनको दे नहीं पा रहे क्योंकि डायरेक्टली आप उनके सामने जाकर बोल नहीं सकते कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप स्टेटस पर लगाओगे, ऐसा प्रॉब्लम, जो बोल पाते हैं तो बहुत बढ़िया, वो दबाकर सेल कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पाते स्टेटस पर लगाओ, उनको दिखाओ कि यहाँ पर मेरा कस्टमर का फीडबैक देखो, मेरा कस्टमर ऐसा फीडबैक दे रहा है, तो वहां से प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा आपका, मतलब रिलेटिव से ही ऑर्डर आ जाएगा। बहुत सारे ऐसा हुआ है, रियल टेस्टिमोनी, मतलब रियल पर, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे पर्सन से ऐसा हुआ है कि उसका सेल हो गया है, आपको पता नहीं है कि आपका इधर उधर साइड में, बहुत बढ़िया जो लगाते हैं बहुत बढ़िया, पता नहीं है कि वहां से सेल हो जाता है, एंड बिजनेस के लिए भी ज्वाइनिंग भी होता है, बिजनेस के लिए भी ज्वाइनिंग भी होता है, बिजनेस का आपका खुद का जो टेस्टिमोनी है, जो एज कर रहा है आपके साथ, जो बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, उनका आप फोटो लगाओ स्टेटस पर बीच बीच में, आपका इस महीने का सारे महीने आपका कितना सीसी मतलब ऐसा कितना पर्सन ज्वाइन किया, कितना सेल निकाला, आपका टीम से कितना हुआ है, वहां से आप लगाओ ना, कम्युनिटी से ले लो, अगर आपके पास नहीं है कम्युनिटी का यूज करो, आप कम्युनिटी पर जो भी है बहुत सारे कुछ है, बस इसको सही से यूज करना चाहिए आपको। देन पर्सनल फोन कॉल, बीच बीच में आप पर्सन को कॉल भी कर सकते हैं, हेलो सर कैसे हैं आप, बहुत दिनों से आपके साथ बात नहीं हुआ, क्या आपने फॉरएवर ज्वाइन करना मतलब पार्ट टाइम के लिए जो आपने ढूंढे थे, तो क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया? अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, अगर अभी तक नहीं मिले तो फॉरएवर अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? अगर आप 2CC से नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, या तो जो पर्सन आपका सराउंडिंग में है उनको यूज करवाइए, वहां से भी तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसा फोन कॉल करो, ऐसा नहीं कि कॉल करके आप बिजनेस कभी कब ज्वाइन करेंगे, अभी तक बहुत दिन हो गया है, क्या कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा फ्रैंकली आप बात करो, कनेक्शन बिल्डअप जैसा, मतलब एक रिलेशन बॉन्डिंग जैसा होता है, बात करो कि एक बार बात हुआ था। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पहला कॉल, फास्ट कॉल आप सही से लोगे पर्सन के साथ। फास्ट कॉल पर आप इतना कुछ बता दोगे तो देन नेक्स्ट कॉल आप भी कर नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा भी हुआ है,
बहुत मतलब ऐसा, मैं नहीं करूंगा, मतलब बहुत नेगेटिव चीज बताया, और मैं घुमाकर उनको भी नेगेटिव चीज बता दिया। ठीक है, कभी भी आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप जॉब कर लो, आपके लिए बिजनेस कभी भी बिजनेस पर मत आना। ठीक है, आपका जो माइंड सेटअप है, आपका जॉब का माइंड सेटअप है। लेकिन अगर हो सकता तो मैं अच्छे से समझता, तो हो सकता है वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर लेते। बहुत सारे पर्सन समझते नहीं है ना क्या है बिजनेस, बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, क्या कुछ है। तो ऐसा मत करो, आराम से लो, पर्सन के साथ सही से बात करो। शॉर्ट वीडियो नोट भेज सकते हैं आप, कि आप वीडियो पर, हेलो सर, आपने कांटेक्ट किया था, आपका जो प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया? तो अगर आपको नहीं मिला अभी तक, तो अभी 2cc का ऑफर चल रहा है, 28,703 का दिवाली ऑफर चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मतलब आप रिप्लाई कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा आगे के लिए। या तो 2cc के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आप पीसी से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो नोट, शॉर्ट वीडियो नोट, 1 मिनट का, 30 सेकेंड का आप वीडियो नोट भेजिए, या तो वॉइस नोट भेजिए बीच बीच में। देन प्रोडक्ट का सैंपल, जो प्रोडक्ट का कस्टमर आ रहा है उसका एक ब्रॉडकास्ट बना लो, जैसे कि होता है हम लोग जैसे करते हैं। जो पर्सन के पास आता है, बहुत सारे, कभी भी कोई भी पर्सन आपको पूछा है प्रोडक्ट के बारे में, इस बीमारी के लिए क्या प्रोडक्ट यूज होता है सर, मुझे बताएंगे? या तो मुझे क्या प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैंने लिया है इस प्रॉब्लम के लिए, इसको कैसे यूज करना है, ऐसा भी बहुत सारे आता है। या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कितने में मिल सकता है? अगर नहीं लिया कोई बात नहीं, उसका नंबर सेव कर लो, उनको भी सेव करवा दो। एंड एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दो। एंड जो प्रोडक्ट, नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, या तो आपका पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कुछ, प्रोडक्ट के बारे में, टूथ जेल के बारे में, या तो एलोटाम के बारे में, ऐसा ऐसा होता है। इंस्टाग्राम से भी फॉरएवर का जो वेबसाइट, इंस्टा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां से भी मिल जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में प्रोडक्ट का जो कस्टमर है उनको भी सैंपल भेज सकते हैं। एंड जो चीज मैंने बताया था कि फॉलो अप ट्रैकर सीट, फॉलो अप ट्रैकर सीट मतलब जो पर्सन आपके पास आ रहा है, लीड का एक सीट बना लो। एंड ट्रैक करो आप मंथ एंड में, या तो साल भर में, या तो क्वार्टरली आप चेक करो 4-5 महीने में। तो आपका बिजनेस का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, इस महीने का लीड कितना आया है, कौन सा साइट से लीड आया, आपका यूट्यूब से कितना लीड आया, इंस्टाग्राम से कितना लीड आया, कन्वर्ट कहाँ पर रेशियो ज्यादा है, यूट्यूब का लीड अच्छा है या इंस्टाग्राम का लीड अच्छा है, या इस महीने का कितना आपका क्लोज हुआ, एंड अगला महीना आपका टारगेट क्या रहेगा। ये आपका ही बिजनेस है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, आप एक ओनर है। आपका खुद का बैलेंस शीट खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। इस साल का आपका कितना सेल हुआ है, इस साल का आपका बिजनेस कितना जनरेट हुआ है। तो ये सारे आप खुद एक डेटा आप रखोगे ना, तो रखने के बाद आप खुद ही खुद का बिजनेस को ट्रैक कर पाओगे। अगर नहीं रखोगे तो ट्रैक नहीं कर पाओगे ना, कभी भी आपको डेवलप कर पाओगे। तो एक चीज हरी सिंगला सर जो कंट्री सेल्स मैनेजर है, बोला था कि, या किसी से सर से, शुभम सर से शायद सुना था कि आपका टारगेट होना चाहिए लास्ट मंथ से बेटर। अगर लास्ट मंथ आपका 2% का 2cc हुआ, इस महीने का टारगेट 2 से ज्यादा होना चाहिए। या लास्ट मंथ आपका 10,000 का सेल हुआ है, 10,000 का रिटेल हुआ है, इस महीना आपको 10,000 से ऊपर सेल करना है। बस आपका लास्ट मंथ से ज्यादा, मतलब आपका इंक्रीज करना है आपका लेवल। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं है, तो कैसे आप करोगे, कैसे आपका टारगेट फिक्स करोगे? तो इसलिए अगर डायरी मेंटेन कर रहा है ठीक है, अगर गूगल शीट मेंटेन कर रहा है तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि 1 साल का आप एक साथ अब रख पाओगे गूगल शीट पर। तो ये आपका अपलाइन का हेल्प ले लो। तो वहां से आप आपका डेटा क्रिएट करो, ताकि आप खुद खुद का बिजनेस को एनालिसिस कर पाओगे, खुद का जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को आप एनालिसिस कर पाओगे। एंड आगे जाकर आप खुद को डेवलप कर पाओगे। इस महीने कितना काम किया, अगर पहले से, जैसे कि तरुण सर ने एक बताया था कि चेकलिस्ट, आज पूरा दिन में आपने कितना वीडियो बनाया, कितना क्लोज हुआ, कितना प्रोस्पेक्ट के साथ बात हुआ। शायद हो सकता है अभी कुछ कुछ पर्सन कर रहे हैं, और 99% नहीं कर रहा है। अगर खुद को ट्रैक नहीं करोगे, खुद को एनालिसिस नहीं करोगे, तो प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वो मस्ट, मतलब बहुत जरूरी है आपको करना, आपको खुद को एनालिसिस करना, खुद को ट्रैक करना। और ये पॉसिबल है आपको, वो तो पर्सनल ट्रैकिंग है। यहाँ पर आप लीड का ट्रैक कर पाओगे, तो आपका पूरा बिजनेस को आप ट्रैक कर पाओगे। एंड इस साल से अगला साल कितना बेटर आप कर सकते हैं, वो भी आप खुद से एक कर पाओगे। एंड वीकली रिव्यू करो, या मंथली रिव्यू करो, क्वार्टरली रिव्यू करो, एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। स्मॉल विन का ना मतलब कुछ भी, इस महीना 4% का 2cc हो गया है, तो खुद से सेलिब्रेट करो। जैसे कि होता है, छोटा छोटा विन को सेलिब्रेट करने से ना और भी हौसला, मतलब अंदर का मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे कि
मैंने पहले ट्रेनिंग लेता नहीं था, अभी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। तो अभी मुझे, पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि फीडबैक देने में क्या होगा। मैं सीखा है, ठीक है, मेरा नोटबुक पर है, लेकिन फीडबैक देने में ना एक स्पीकर का अलग ही मोटिवेशन होता है कि अच्छा लगता है। जब आप लोग मेरा ट्रेनिंग देखने के बाद सुबह का मॉर्निंग सेशन पर एक फीडबैक आया था कि सर ने बहुत अच्छा बढ़िया बताया, उनका नाम याद नहीं है, विक्रम सर जैसा बताया था, मुझे अच्छा लगा। पता नहीं मैं कितना बताया या क्या कुछ बताया, जो भी आप मेरा नॉलेज है वही आपको दिया। एक पर्सन ने बताया कि विक्रम सर के जैसा सर ने नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, दिल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा क्या होता है ना, जब सिर्फ फीडबैक से, एक फीडबैक से उस स्पीकर का मोटिवेशन बढ़ता है, अच्छा लगता है, ट्रेनिंग देने का फीडबैक बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो आप सोचो, आप खुद का जो विंस, आप 200 सब्सक्राइबर गेन कर लिया, आप देख रहे हैं आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप जीरो था, जीरो से आज 200 तो हुआ ना, इसका भी सेलिब्रेट करो ना। हर एक 100 का माइलस्टोन पर आप खुद में सेलिब्रेट करो। हर एक ज्वाइनिंग पर, आपका इस महीने का 4% का ज्वाइनिंग हुआ है, इससे आप सेलिब्रेट करो, अगला महीना और 5% का करोगे। तो स्मॉल विंस पर आप खुद को सेलिब्रेट करो, आपका आगे का काम के लिए खुद और ज्यादा मोटिवेट हो पाओगे, एंड ज्यादा एक्टिवली आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है इस बात। देन क्या है कि हर नो आपको एक यस के करीब ले जा रहा है, एंड फॉलो अप नहीं करते तो मौका छूट जाता है, बिल्कुल। हर एक नो जब आप, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा सर, शायद टाइम का इशू है, शायद पैसा का इशू है, लेकिन इस हर एक नो आप सही से उनको नॉलेज प्रोवाइड करोगे, आपका उनका डर आप खत्म करोगे, उनका कॉन्फिडेंस आप दे पाओगे, तो आपके साथ वो 2cc करेगा, एंड उनका भी यस होगा। अगर वो पहले 5K से ज्वाइन करता है तो आपका सिस्टम देखकर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपका सिस्टम, जिस सिस्टम से आप काम कर रहे हैं ना। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूं पता है, पर्सन जब आता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ हमारा टीम का हम लोग कैसे काम कर रहे हैं ना, वो रिलेट कर देता। कि जो भी पर्सन ऐसा आया, सर मुझे 2cc आज ही, बस ट्रेनिंग के पहले, सेशन के पहले मेरे पास एक पर्सन आया कि सर मुझे ज्वाइन करना है, 2cc तो करना है, सब कुछ पता है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे पता नहीं है। यहाँ पर क्या बताया मैंने, देखो आपको सब कुछ पता है। क्या होता है कि 2cc से ज्वाइन करना होता है बेसिकली, अगर आप नहीं कर पाते पीसी से। लेकिन आपको पता है हम लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मेरा बात सुनोगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपको आगे जाकर करना क्या पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, अगर आप मतलब किसी और के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर उनका सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको प्रोवाइड होगा। पता नहीं वो आप किसके साथ आप ज्वाइन किया, या किसके साथ ज्वाइन करने का माइंडसेट आपने रखा है। आपने मेरे पास आया तो मेरे पास क्या कुछ है मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरा टीम के साथ कैसे काम कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेशन से काम कर रहा हूँ, ज्यादा लोगों को कन्विंस करना नहीं होता है। मेरा जो 2cc का प्रोडक्ट मैंने ज्वाइन किया, वो आगे सेल करने का बहुत सारे हुए हैं, एंड मेरा ए सिस्टम है, ए सेटअप है। तो क्या होता है ना, पर्सन का माइंड घूम जाता है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को यूज करो, एंड जहां पर मौका है वहां पर चौका मारो आप। जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर आपका सिस्टम का शोकेस आप कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, वहां पर बताओ। और ये एक दिन में नहीं होगा, काम करते करते होगा, ट्रेनिंग लेते लेते होगा। ये एक दिन में मेरे पास भी नहीं आया था, मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं बन गया, या मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट बन गया, लेकिन हाँ मैं हैंडल कर पाता हूँ पर्सन को। ऐसा है कि हर कॉल में मैं सिस्टम का इनडायरेक्टली उनको मतलब टीच कर सकता हूँ, एंड कर रहा हूँ भी अभी, एंड उसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है। एंड आज से आपका फॉलो अप का सिस्टम बनाओ, एंड हर पर्सन को फॉलो अप करो। लेट्स बिल्ड कनेक्शन, नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट। आपके पास कॉन्टैक्ट भरपूर है, आपके पास कॉन्टैक्ट भरपूर है, लेकिन आप कनेक्शन बिल्डअप जब तक नहीं करोगे ना, कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर रहे तो आपका 2cc नहीं होगा, सीसी नहीं होगा, आगे जाकर आपके पास पैसा नहीं बनेगा। हर एक पर्सन का यहाँ पर 7,000 आपका लिखा है, वो लो, वो आपका ही है, आपका हक का पैसा है। अगर आप सही से यूज नहीं करोगे, फॉलो अप सही से नहीं करोगे, तो आप कभी भी एक ग्रैप नहीं कर पाओगे। तो जो बात है, सेशन का एंड की तरफ बढ़ेंगे। जो बात है कि पहले मैंने ऑटोमेशन के लिए पूजा मैम के साथ जो मैसेज किया था, मैसेज करने के बाद मैम का बात आया, मैसेज किया, देन बीच में मैम ने भी कुछ मतलब रिप्लाई नहीं किया, शायद बिजी था, बिजी थे, तो देन मैंने भी रिप्लाई नहीं किया। मतलब मैंने बीच में एक बार किया था कि मैम आपने कॉल करने वाला था, अभी तक कॉल किया नहीं, 2 4 दिन हो गया, मैम क्या है, आपके पास आया सोल्यूशन के लिए। और मेरे दिमाग में ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरे पर्सन के पास जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। तो देन
मैम ने मेरे साथ कांटेक्ट किया एंड एक बात जो किया है, मेरा सारे प्रॉब्लम को ध्यान से सुना। सारे प्रॉब्लम, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या करना चाहता हूं एंड मुझे क्या चाहिए, सारे बात सुना। सुनने के बाद उन्होंने मुझे सल्यूशन दिया कि आप अगर इस सिस्टम को यूज करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सही सल्यूशन आपको मिल सकता है। यहां पर जो ट्रिगर पॉइंट दबाया ना मैम ने, कि मेरा नीड को पहले जान लिया एंड नीड के हिसाब से गोली मार दिया, बस। देन क्या हुआ, पर्सन मैम ने बताया वहां पर टी 2cc का जो ए था, अमाउंट था। देन 2-3 दिन बाद मैम ने कुछ मतलब इनिशियल कुछ रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग वगैरह दिखाया था, तो देन मैंने ज्वाइन कर लिया। बात यह है कि आपको पहले पर्सन का नीड समझना चाहिए। एक गलती हम लोग हर पर्सन करते हैं, शायद मैं तो करता था, कि पर्सन को टीएलएफ का इतने सारे बेनिफिट है, हर पर्सन को बेनिफिट बताने के लिए जाती है कि आप आओगे तो यहाँ पर 5 इनकम ऑफ सोर्स मिल जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेशन मिल जाएगा। भाई चाहिए नहीं चाहिए उनको ऑटोमेशन, नहीं चाहिए उनको 5 इनकम ऑफ स्ट्रीम, उनको चाहिए हर महीना 10,000 से 20,000 इनकम, उनको चाहिए 8,000 का इनकम उसका चल जाए बस। समझो पहले उनका क्या नीड है एंड उस नीड को आपका सिस्टम कैसे हेल्प कर सकता है, उसके हिसाब से आप दो। हर पर्सन को हर बेनिफिट मत दो। वो आने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा आगे जाकर, क्या कैसे हेल्प हो सकता है। बस लोगों का प्रॉब्लम को समझना चाहिए एंड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बात करना चाहिए। एंड आप डायरी मेंटेन नहीं करोगे पर्सन के साथ कि इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हुआ, क्या सवाल पूछने से आपका सवाल का क्या क्या जो सवाल होता है बहुत सारे, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एंड बहुत सारे सवाल होता है, मैं यहाँ पर फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो देन जो आपका नीड है उसका दिमाग खाली करने के लिए जितना सवाल चाहिए आपको पूछना चाहिए, चाहे हो सकता है 30 मिनट तक या 10 मिनट तक आप सिर्फ सवाल ही पूछो उनसे, वो बताएगा। आपके पास आया है उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए। देन क्या है कि सारे कुछ सुनने के बाद उनको आप नोटबुक पर नोट डाउन कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो। चाहे उनका शोकेस दिखाना है, 90 मिनट का वेबिनार देना है, या आपको फॉरेवर के बारे में बताना है, या 2cc के बारे में, या आपका शुभम सर का 60 मिनट का जो रिसेंट बनाया है ऑटोमेशन से कैसे हेल्प हो सकता है फॉरेवर का, उसी अकॉर्डिंग वही दो। मतलब पहले आपको पेशेंसली सुनना चाहिए एंड देन आपको फॉलो अप सही से करना चाहिए एंड ग्रीटिंग जरूर देना। एंड जब पर्सन के साथ आप बात करोगे ना, पर्सन का क्वालिटी जब आप उनको बताओगे ना, उनको भी अच्छा लगता है, तो वहां पर ज्यादा मतलब बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्टिविटी फील कर लेते हैं। तो बात ऐसा है कि और कंटेंट पर फोकस ऐसा करो कि ज्यादा एडिटिंग नहीं, आपका बातों को एडिट करो। ठीक है, ट्रेनिंग लेते लेते माइक्रोवाट पर आओ, मैक्रोवाट पर आओ, जितना कम शब्द में अच्छे से समझा सकते हैं। तो आपका बातों का ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग करो। तरुण सर क्या करते, तरुण सर का वीडियो पर आप ज्यादा एडिटिंग नहीं देखोगे, सिर्फ सबटाइटल है एंड जो लॉन्ग वीडियो है लॉन्ग फॉर्मेट के पर। लेकिन आप एक बात ध्यान दिया, तरुण सर के ट्रेनिंग पर आपने जब ज्वाइन किया, या तो कोई भी 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, 2 मिनट देखने के बाद आपको भी मन करेगा, आपका तो प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर ऑटोमेशन, आपको भी मन करेगा कि और पूरा देखे, क्योंकि उसका बात ही एडिटिंग जैसा है। तो इसलिए खुद को एडिट करो वीडियो से ज्यादा, क्योंकि हमारा वीडियो, हाँ बिल्कुल वीडियो एडिटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप खुद को एडिट करोगे ना, खुद का मतलब पावर ऑफ स्पीच को जब आप एडिट करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कनेक्टिविटी फील्ड अप कर पाएंगे एंड आगे जाकर पर्सन ज्यादा सवाल पूछेगा नहीं एंड बेकार लीड नहीं आएगा। सच बात बता रहा हूँ, बेकार लीड नहीं आएगा, क्वालिटीफुल लीड आपके पास आएगा। जो कंटेंट आप शोकेस कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर आपका कंटेंट दे रहा है, आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पास लीड आ रहा है। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, किस पर्सन को आप टारगेट कर रहे हैं, कैसे आप आपका कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज मैंने बताया बस ध्यान रखिए एंड नोट डाउन। जो मैंने बताया था कि नोट डाउन करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका रिकॉर्डिंग कर लिया, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बहुत अच्छे से फॉलो अप कीजिए, फॉलो अप का सीट बनाइए, खुद को डेवलप कीजिए, खुद का स्किल को डेवलप कीजिए एंड बिल्कुल ग्रो अप कीजिए। तो एक दो सवाल ले लेते हैं, एक दो। अगर कोई कुछ, किसी का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं उनको मौका दूंगा। एक दो बस, 8 मिनट बची है, 10। ओके मैम, आप तो अनम्यूट कर पाएंगे ना, आप तो को होस्ट है। जी सर, मेरा सवाल है आपसे। बताइए मैम। पहले तो सर, फीडबैक मैं टेलीग्राम में नहीं दे पाऊंगी, तो मैं भी दे देती हूँ फीडबैक आपको। आप रिकॉर्ड भी कर लीजिए फीडबैक के, आप जितनी बातें बोली हैं वो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है।
जो आपने फॉलोअप के लिए बोला है बिल्कुल ये जरूरी होता है। और जितनी भी बातें बोली है ना, ये सारी अभी तक फॉलो करी हैं और ये आगे भी फॉलो करना है, इसलिए मैंने आज सेशन को बहुत ध्यान से सुना। तो एज अ बीइंग अ कम्युनिटी मैनेजर मैं कहूंगी आपका सेशन कमाल का था। बीइंग ऑन मैनेजर लेवल मैं आपसे कहूंगी कि यही चीज करते करते हमने लेवल अप किया है। और बीइंग ऑन एक लर्नर, अगर मैं बोलूं अपने आप को कि यार मुझे अपना फॉलो अप कैसे क्लियर करना है, तो आपने वो सारे पॉइंट कवर अप किए हैं जो अगर कोई भी एक बिजनेस ओनर करना चाहे ना तो हो सकता है। अब देखिए सवाल मेरा ये है सर कि आपने पहले ही बोल दिया कि लिखो मत लिखो मत, और मैं ही हूँ सबसे पहले जो कॉपी पेन लेके बैठी हुई थी और लिख रही थी। और सर आपने कितना ही मना किया लेकिन मैंने लिखा। अब मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि मेरी भी ना कुछ टीम मेंबर बैठे हुए हैं, तो मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो बोलेंगे मैम आप बोलते हो लिखो लिखो, सर बोल रहे हैं लिखना नहीं है, कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ लोगों के मैसेज आए तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना तो आपका फ्लो टूट जाता है, आप उसको चीज को ध्यान से सुन नहीं रहे होते हो, है ना। बट ये कब होता है, जब आप एक दो बार पहली बार सेशंस ले रहे होते हो, है ना। लेकिन जब आप एक लेवल पार कर लेते हो, कुछ टाइम आपको बिजनेस में हो जाता है, तब आपको नोट डाउन करने की नीड पड़ती है कुछ चीजों की। अब नोट डाउन करने से फायदा क्या होता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए, अब मुझे वापस से रिकॉर्डिंग नहीं देखनी पड़ेगी, मैंने पूरा अटेंशन के साथ में लिखा और लिखने से वो रिवाइज हुई चीजें। अब नेक्स्ट टाइम मुझे फॉलो अप की कुछ चीजें चाहिए तो मैंने लिख रखा है कि हाँ मेरे इतने इतने पॉइंट्स है, फॉलो अप रिवाइज करना है, तो क्या मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ, मैंने सारे पॉइंट लिखे। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे। एडिटिंग मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी कि एडिटिंग वर्ड्स की होनी चाहिए। एडिटिंग आपके उसकी नहीं कि यहाँ से कुछ चीज आ रही है और बोलने वाली ढंग का नहीं बोल रहा है, तो मतलब नहीं है वो एडिटिंग का, बेकार एडिटिंग है। फिर आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आपने बोला बिल्कुल होना चाहिए। फिर आपने बोला कि ओल्ड लीड को फॉलो ही नहीं करते हैं लोग, नई लीड चाहिए और नई लीड चाहिए, और ओल्ड लीड पे फॉलो अप कर ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैंने भी की है, जब मैंने इस मिस्टेक को करना बंद किया तब फिर जाके मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने लिखा बेशरम बन जाओ। बेशरम बनने में टाइम लगता है दोस्तों, जब हम नए नए होते हैं तो हमें बेशरम बनने में बहुत टाइम लगता है, हमें लगता है यार क्या सोचेगा सामने वाला, क्या सोचेगा। लेकिन नहीं, ये आपका बिजनेस है, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। पहली बात तो ये आप बिल्कुल दिमाग में दिल में बिठा लो, हम जो काम कर रहे हैं प्योर काम है। आप किसी के घर में टूसी के प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, तो सोचो एक इतनी अच्छी हेल्थ अपॉर्चुनिटी पहुंचा रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां से अर्न करके पैसा भी कमाएगा और उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर वो कुछ भी ना करे और वो प्रोडक्ट अगर कंज्यूम भी कर लेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। इससे बढ़िया पाक साफ काम और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही प्योर काम कर रहे हैं हम, तो बी कॉन्फिडेंट, आप सच में बेशरम बन जाओ अपना बिजनेस पिच करने में। और आपने बोला लीड्स का टोटल डेटा, ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ अपनी टीम को चिल्ला चिल्ला के कि लीड्स का डेटा रखते हो, शीट में रखते हो, कहाँ रखते हो रखो। बट कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते। फिर आपने बोला प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है। तो अभी मैं ये बताना चाहूंगी कि आज ही मतलब किसी को मैं ज्वाइन करवा रही थी, अगर वो यहाँ पर हैं तो पता नहीं सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे आज तो मैम प्रेशर बोल रहे थे कि आज 28,000 का कॉम्बो है, तो वही कभी कभी प्रेशर। 28,000 का कॉम्बो तो मैं दिवाली पे निकला है ना, अगली दिवाली में थोड़ी रहेगा। तो वर्ड्स ऐसे होते हैं। मैंने ये बोला, देखो वो सुन रहे हो, तो मैंने ये बोला था कि दिवाली का ऑफर है, अब ये ऑफर नेक्स्ट दिवाली पे निकालेगी कंपनी। तो बात तो सही बोली मैंने आपको, गलत तो बोली नहीं मैंने आपको। ठीक है, तो ऐसा होता है प्रेशर। और आपने बोला कि ये जो लाइन मैं हमेशा अपने सेशन में ही बोलती हूँ शानदास, कि एक दिन नहीं हो, एक दिन में नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो लेवल अप होता है और जब आप 1 लाख रुपए महीना अर्निंग भी करने लगते हो। एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है, जो ये सारी चीजें मेहनत के साथ कर लेता है। तो मैंने तो लिखे हैं आपकी, सॉरी आपकी बात को मैंने नहीं माना, मैंने लिखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फिर से पूरा रिकॉर्डिंग देखूं। तो मैंने पूरा सेशन ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट लिखा। इसमें लिखा हुआ है ऊपर फॉलो अप सेशन बाय श्यान दास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, टू बी नोटेड। अब मेरे को जब भी कभी कुछ देखना होगा फॉलो अप का तो मैं ये पॉइंट देख लूंगी और मेरा रिवाइज हो जाएगा। तो ये तब होता है दोस्तों जब आप बहुत सारे सेशन अटेंड कर चुके होते हो। तो आपने बहुत बढ़िया सेशन दिया, टोटल फीडबैक मेरे तरफ से। और ऐसे ही सेशन और भी लाते रहे श्यानदास। और सुबह का सेशन मैं नहीं देख पाई, तो हाँ उसकी रिकॉर्डिंग जरूर मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू ओके, सो थैंक यू मच सो मैम। मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मैं पहले जब मतलब कम्युनिटी पर आया था, मतलब ऑफिस के साथ करता था, तब क्या होता था, सो जाता था। लेकिन मैम का आवाज सुनने के बाद, प्रिया मैम का आवाज हर सेशन पर मिलता है, आवाज सुनने के बाद बस जाग जाता है, कैमरा ऑन करके बैठ जाता है, नहीं मैम ने बोल रहा है कैमरा ऑन करके बैठना। और आज मैम ने बता रहा है मेरा सेशन का फीडबैक।